बीकानेर, जिसको द कुंदन सिटी के नाम से भी जाना जाता है और बताया जाता है कि बीकानेर को रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है और बीकानेर का क्षेत्रफल है 27,200 स्क्वायर किलोमीटर और जिसका नाम पड़ा है प्रिंस राव बीका जी के नाम पर, जिन्होंने बीकानेर का सबसे फेमस महल जूनागढ़ फोर्ट और जिसको बीकानेर फोर्ट के नाम से बोला जाता है उसका निर्माण शुरू करवाया था। और बीकानेर सिटी जयपुर सिटी से 230 किलोमीटर की दूरी पर है। बीकानेर फेमस है अपनी बीकानेरी भुजिया के लिए, जिसको ऑलमोस्ट आप सबने ट्राई किया होगा, और अपने फेमस रसगुल्लाज के लिए और कैमल रिसर्च सेंटर के लिए और साथ ही अपनी रिच हिस्ट्री के लिए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको कराऊंगा वर्चुअल टूर ऑफ बीकानेर और बताऊंगा कैसे आप बीकानेर सिटी को 3 दिन में बहुत ही अच्छे तरीके से घूम सकते हैं और जिसमें आप बीकानेर की 3 दिन में हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इजीली कवर कर पाएंगे, जिससे आपका टाइम और पैसा भी बचने वाला है। सो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू दी कुंदन सिटी बीकानेर। सो फ्रेंड्स, डे 1 में आपको बीकानेर आना होता है और अगर आप दोपहर तक बीकानेर आ जाते हैं तो आप अपने होटल में चेक इन करने के बाद सबसे पहले जा सकते हैं गजनेर पैलेस और उसके बाद जा सकते हैं लक्ष्मीनाथ जी के टेंपल। तो चलिए मेरे साथ घूमिए गजनेर पैलेस और लक्ष्मीनाथ जी के टेंपल पर। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पहुंच गया हूं गजनेर पैलेस और गजनेर पैलेस का मैं आपको कंप्लीट व्यू भी दिखाऊंगा। ये जो है गजनेर पैलेस अब एक होटल में या फिर आप कह सकते हैं होटल यूनिट, आप मेरी बैक साइड में देख सकते हैं, होटल एंड रिजॉर्ट में ये कन्वर्ट हो चुका है। और अभी जो अगर कोई भी टूरिस्ट यहाँ पे आता है तो उसकी जो टिकट है यहाँ पर वो 250 रुपये पर पर्सन की टिकट है। अभी मैं अंदर का व्यू भी दिखाऊंगा कि कैसा गजनेर पैलेस है जो कि अब होटल और रिजॉर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ये है ए यूनिट ऑफ राजपूत होटल एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो अगर आप बीकानेर आते हैं तो गजनेर पैलेस भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपके पास सेपरेट टाइम है तो आप यहाँ पर आइए और कम से कम आपको 1 घंटा यहाँ पर घूमने में लग जाएगा। ये इसकी मेन एंट्रेंस आप देख सकते हैं। इस एंट्रेंस से भी आपको कम से कम 1 किलोमीटर अंदर जाना है, तो वहाँ से जो मेन गजनेर पैलेस शुरू होता है और इसी के साथ में एक लेक भी है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ घूमिए गजनेर पैलेस एंड यहाँ की लेक। ये है गजनेर पैलेस के बाहर का पार्किंग एरिया। गजनेर पैलेस का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने 18th सेंचुरी में करवाया था। गजनेर पैलेस जो है वो गजनेर लेक के साथ स्थित है। हालांकि इस लेक पे कोई भी बोटिंग वगैरह नहीं होती है, लेकिन आप कुछ छतरियां यहाँ पर देख सकते हैं जो इसकी बैक साइड में आपको देखने को मिल जाएंगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ लक्ष्मीनाथ जी के टेम्पल पर। सो फ्रेंड्स, बीकानेर में अब मैं पहुँच गया हूँ श्री लक्ष्मीनाथ जी टेम्पल और इस टेम्पल की काफ़ी मान्यता है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पर लक्ष्मीनाथ जी के टेम्पल भी विजिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, डे 1 में आप ये 2 टूरिस्ट डेस्टिनेशन घूम सकते हैं और उसके बाद आप अपने होटल में रेस्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं डे 2 से। सो फ्रेंड्स, बीकानेर में अब मैं पहुँच चुका हूँ वैष्णो धाम टेम्पल। आप मेरी बैक साइड में ये देख सकते हैं कितना यूनिक ये टेम्पल है और यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ की जो मूर्तियाँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली हैं और ये आपको मेन रोड पे ही मिल जाएगा और ये मेन सिटी सेंटर से अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और आपको अभी मैं इसका कंप्लीट व्यू भी दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप बाहर से ये व्यू देख सकते हैं। और यहीं पर वैष्णो जो औषधालय भी है, अगर आपको कोई दवाइयाँ वगैरह चाहिए तो वो भी यहीं से आपको मिल जाती हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका कंप्लीट व्यू। चलिए मेरे साथ घूमिए वैष्णो धाम टेम्पल जो कि बीकानेर में है। ये है वैष्णो धाम टेम्पल जाने के लिए एंट्रेंस। यहाँ पर आपको ये शेर के मुख से जाना होता है और जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आपको माता की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी और श्री गणेश जी के दर्शन भी हो जाएंगे। जैसा बिल्कुल एग्जैक्ट आपको वैष्णो देवी टेम्पल जो कि जम्मू में है, यहाँ पर आपको वैसी ही फीलिंग आने वाली है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको बिल्कुल ही वैष्णो देवी टेम्पल वाली फीलिंग यहाँ पर आएगी। और यहाँ पर आपको जैसे वहाँ पर पहाड़ों में चढ़ के जाना होता है, तो यहाँ पर भी आपको पहाड़ों में से चढ़ के ही जाना होगा। और जैसे वहाँ पर अर्धकुंवारी आती है तो यहाँ पर भी अर्धकुंवारी आपको देखने को मिल जाएगी। और जैसे जैसे आप
यहाँ पर चलते जाएंगे तो बिल्कुल आपको वही रेप्लिका फीलिंग आने वाली है कि आप वैष्णो देवी मंदिर में जम्मू में जा रहे हैं। और थोड़ी देर चलने के बाद आपको जो है भगवान शिव की बहुत बड़ी प्रतिमा देखने को मिल जाएगी और आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलने वाला है और आपको यहाँ से ये फीलिंग आएगी कि आप पहाड़ों में हैं और यहीं से आपको जो है नीचे का ये शानदार व्यू भी देखने को मिल जाएगा जो आपका मन मोह लेगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, जैसे वैष्णो देवी में आप गुफा में जाते हैं तो ऐसे ही यहाँ पर भी आपको गुफा देखने को मिल जाएगी और जैसे ही आप गुफा से बाहर निकलते हैं तो आपको अलग से फीलिंग आने वाली है। और जैसे आपको वैष्णो देवी जम्मू में मार्केट देखने को मिलती है, यहाँ भी वो मार्केट देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, बीकानेर में अब मैं अपनी नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूं, जो कि है रॉयल सेंटोप्स, जो कि ये छतरियाँ आप देख सकते हैं और इसको देवी कुंड सागर भी कहा जाता है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपकी जो 10 रुपये की टिकट रहने वाली है और आप यहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करवा सकते हैं। और ये जो छतरियाँ हैं, ये जो यहाँ की रॉयल फैमिली थी, उनके अंतिम संस्कार के बाद कोई भी एक छतरी है तो कोई भी जो भी रॉयल फैमिली में किसी की डेथ होती थी, उनके अंतिम संस्कार के बाद ये छतरी उनकी याद में बनाई जाती थी। बहुत सारी ये छतरियाँ आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक यहाँ पर आता है। और जो अभी हम आए हैं वो वैष्णो धाम से आए हैं। वैष्णो धाम टेम्पल से जो इसका डिस्टेंस है वो सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है और आप सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अभी मैं यहाँ का कंप्लीट व्यू आपको दिखाता हूँ, इस देवी कुंड सागर का या फिर ये जो रॉयल छतरियाँ हैं इनका। तो चलिए मेरे साथ घूमिए, ये देवी कुंड सागर और ये रॉयल छतरियाँ। रॉयल छतरियाँ जो हैं उनको छतरी जो बीकानेर और साथ में ही रॉयल क्रीमाटोरियम भी बोला जाता है, जो कि देवी कुंड सागर के साथ स्थित है। और जो भी ये छतरियाँ हैं, आप इन छतरियों के पास जाके जिसकी याद में ये बनाई गई है उनका इतिहास पढ़ सकते हैं, उनकी मृत्यु कब हुई है और अगर कोई भी महाराजा है या फिर उसकी वाइफ है या फिर उसका सन है तो जिनकी भी याद में ये बनाई गई है उनका इतिहास आप इन छतरियों पर जाकर पढ़ सकते हैं। और साथ में ही आपको देवी कुंड सागर ये भी देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये एक लेक की तरह है और इसको अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी आप अगर यहाँ पर रॉयल सेंटोप्स पे आते हैं तो ये देवी कुंड सागर भी देख सकते हैं और बैक साइड में ये छतरियाँ भी आप देख सकते हैं। इन छतरियों का कंप्लीट व्यू आपको बहुत ही ज़्यादा लुभाने वाला है और आप यहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। और इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं लालेश्वर महादेव मंदिर। इसका भी स्ट्रक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। और इसके बाद आप जा सकते हैं कोर्ट गेट, जो कि बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यहाँ की, लेकिन ये एक मेन मार्केट में है। आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। और इसके बाद आप अगर थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो आपको अंदर से ये व्यू देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाला एरिया है, तो आप यहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी को अवॉइड करें क्योंकि इससे हादसा हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अब मैं पहुंच गया हूं बीकानेर में लक्ष्मी नारायण टेम्पल। आप मेरी बैक साइड में सुंदर सा टेम्पल देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया इसका आर्किटेक्चर है। और अभी मैं आपको क्लियर व्यू भी इसका दिखाऊंगा। तो अभी ये जो मेन कोटे गेट से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है, साथ में इसका जैन टेम्पल भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ घूमिए लक्ष्मी नारायण टेम्पल और जैन टेम्पल। टेम्पल के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो हम आपको अंदर का व्यू नहीं दिखा सके। सो फ्रेंड्स, अब मैं पहुंच गया हूं जैन टेम्पल। और जो जैन टेम्पल है वो लक्ष्मी नारायण टेम्पल जी के बिल्कुल साथ में 50 मीटर की दूरी पर है। फेमस जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल है उसी के साथ ये टेम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। और इस टेम्पल का जो कंप्लीट नाम है, पूरा नाम जो है वो है सेठ बंडासर जैन टेम्पल। अगर वीडियोग्राफी अंदर अलाउड हुई तो मैं अंदर का व्यू दिखाता हूँ, नहीं तो चलिए मेरे साथ घूमिए सेठ बंडासर जैन टेम्पल। ये है जैन टेम्पल का एंट्रेंस एरिया और ये टेम्पल आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। सो फ्रेंड्स, जैन टेम्पल और लक्ष्मी नारायण टेम्पल के बाद अब मैं पहुंच चुका हूं रामपुरिया हवेलियां, जो यहाँ पर 7 से 8 हवेलियां हैं। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि यहाँ पर आप पर्सनल व्हीकल के थ्रू ना आए, क्योंकि बहुत ही यहाँ पर भीड़ी गलियां हैं, बहुत ही मतलब टाइट गलियां हैं यहाँ पर, तो आपको आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए आप यहाँ पर बाइक रेंट पे ले सकते हैं या फिर जो है ऑटो रेंट पर लेके आ सकते हैं, जो आपको जैन टेम्पल से
या फिर लक्ष्मी नारायण टेम्पल से सिर्फ 20 रुपए में यहाँ तक छोड़ देगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और आप मेरी बैक साइड में ये कंप्लीट व्यू देख सकते हैं इन हवेलियों का। अभी मैं दिखाता हूँ इनके बाहर का व्यू, क्योंकि अंदर तो अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर का जो गलियों का कितना प्यारा व्यू है ये मैं अभी आपको कंप्लीट दिखाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ घूमिए रामपुरिया हवेलियाँ। रामपुरिया हवेलियाँ 8 हिस्टोरिक हवेलियों का एक ग्रुप है और जिनका निर्माण ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी एंड अर्लीस्ट 20th सेंचुरी में शुरू हुआ था। दीज हवेलीज वर बिल्ट बाय द रामपुरिया फैमिली, जो कि ट्रेडर थे टेक्सटाइल, ज्वेलरी एंड अदर कमोडिटीज के। और ये जो हवेलियाँ हैं ये यूज की जाती थी रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए भी और साथ में ही बिजनेस पर्पज़ के लिए भी। रामपुरिया हवेलियों को आप हेरिटेज वॉक करते हुए भी गलियों में घूम सकते हैं। और रामपुरिया हवेली जो है वो सिचुएटेड है इन द ओल्ड पार्ट ऑफ बीकानेर एंड नियर द फेमस जूनागढ़ फोर्ट। और इन हवेलियों का स्ट्रक्चर आपको बहुत पसंद आने वाला है। बीकानेर में ये आप छोटू मोटू जोशी पर मालपुआ या फिर केसर कुल्फी भी खा सकते हैं, या मेरी बैक साइड में छोटू मोटू जोशी देख सकते हैं, यहीं पर आप खाना पीना भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं पहुंच गया हूं बीकानेर की जो नंबर 1 और बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसका नाम है बीकानेर फोर्ट कह सकते हैं या फिर जूनागढ़ फोर्ट। ये जो किला है जिसकी जो स्थापना हुई थी, जो इसका निर्माण शुरू हुआ था, वो हुआ था 1400 ईस्वी में, और इसको बनने में करीब 350 साल लग गए थे। और जो ये बीकानेर शहर है ये राव जोधा जी के जो पुत्र थे राव बीका, उन्हीं के नाम से जो बीका नाम है उसी से बीकानेर शहर ये बना था। और इस किले को बनने में 350 साल लग गए थे। जैसा मैंने आपको बताया, अलग अलग इसके पार्ट बनते रहे, अलग अलग जो राजाओं का पीढ़ आता रहा तो यहाँ पर वो बनते रहे। और जो इस किले की एंट्रेंस टिकट है वो 100 रुपये किले को देखने की एंट्री टिकट है। इसके अलावा अगर आप यहाँ का म्यूजियम देखना चाहते हैं तो वो 50 रुपीज़ अलग से चार्ज लगते हैं। और अगर आप यहाँ पर वीडियोग्राफी करना चाहते हैं इस किले की तो भी आपको अलग से चार्जेस 200 रुपये देने पड़ते हैं। और अगर आपके पास यहाँ पर 4 व्हीलर है तो उसकी जो एंट्री टिकट है वो 50 रुपीज़ पर व्हीकल है। अगर आप यहाँ किसी भी व्हीकल से आते हैं, 2 व्हीलर से तो शायद यहाँ पर कोई टिकट नहीं है, लेकिन 4 व्हीलर की जो है वो 50 रुपीज़, और जो एंट्री टिकट 100 रुपये, और उसके अलावा 50 रुपीज़ म्यूजियम की, और उसके अलावा भी 200 रुपये वीडियोग्राफी की है। घूमने में मैंने बताया आपको 2 से 2.5 घंटे आराम से लग जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको गाइड की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्ट के खुद के गाइड हैं वो आपको, अगर आप ग्रुप के साथ आते हैं या फिर यहाँ पर बोलते हैं कि हमें गाइड चाहिए, तो वो गाइड यहाँ पर जो फोर्ट के हैं वो आपको फ्री में घुमा देते हैं। अभी मैं कंप्लीट व्यू इस फोर्ट का आपको दिखाता हूँ, तो चलिए मेरे साथ घूमिए जूनागढ़ फोर्ट। जूनागढ़ फोर्ट is the most prominent historical landmark in Bikaner. Junagadh Fort is known for its impressive architecture which combines Rajput and Mughal style. इस फोर्ट का निर्माण माना जाता है कि रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल से किया गया था। इस महल के अंदर ही आपको अनूप महल, गंगा निवास, चंद्रा महल और फूल महल भी देखने को मिल जाएंगे, जो यहाँ की रॉयल्टी को दर्शाते हैं। और इसी महल के अंदर आपको पुराने टाइम के बर्तन, हथियार और काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इसी महल में आपको म्यूजियम भी देखने को मिल जाता है। और म्यूजियम की जो मैंने आपको सेपरेट टिकट बताई है, तो आप वो टिकट लेके यहाँ पर म्यूजियम में भी जा सकते हैं। और इस महल को देखने के बाद आप राजस्थान की रॉयल्टी को फील कर सकते हैं कि कैसे राजा और महाराजा यहाँ पर रॉयल्टी फील करते थे। और इसी महल में आपको काफ़ी सारे जो राजा महाराजा हैं उनकी हिस्ट्री भी देखने को मिल जाएगी, और अलग अलग नाचने के लिए ये किले भी देखने को मिल जाएगी। कहा जाता है कि इन पर नाचा जाता था। और यहाँ से ही आपको ये गार्डन व्यू भी देखने को मिल जाएगा। ये आप 3rd फ्लोर से गार्डन व्यू देख सकते हैं। और इसी के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियरली ये दिख जाएगा कि सच में ही ये फोर्ट रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। इस फोर्ट में आपको बहुत सारी पुरानी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, और यहाँ का स्ट्रक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इस फोर्ट में अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो अलग अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से आपकी विजुअलाइजेशन चेंज होती रहेगी और आपको इस फोर्ट में इंटरेस्ट आता रहेगा। जैसे जैसे आप इस फोर्ट में आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको डायरेक्शन बोर्ड देखने को मिल जाते हैं। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस फोर्ट के म्यूजियम में। ये आप म्यूजियम में देख सकते हैं काफ़ी सारे हथियार जो पुराने टाइम के यहाँ पर रखे गए हैं।
तो इस म्यूजियम में भी आपको कम से कम 30 से 40 मिनट लग जाएगी। और अगर आप इस म्यूजियम में जाएंगे तो आपको पुराने टाइम के अंग्रेज़ों के कपड़े भी देखने को मिल जाएंगे, ये जहाज़ भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और ये पालकी भी देखने को मिल जाएगी। बहुत सारी पुरानी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और आप यहाँ पर अपने इतिहास को देख सकते हैं। और जैसे ही आप म्यूजियम से बाहर आएंगे तो ये व्यू आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका दिन बना देगा, क्योंकि ये फोर्ट का जो व्यू है ये आपको सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है। और आप यहाँ पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और अपनी रील भी बनवा सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा ये स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर। सो फ्रेंड्स, अब मैं पहुँच गया हूँ जो सूरसागर लेक है या फिर बीकानेर लेक है। आप मेरी बैक साइड में ये देख सकते हैं। अभी जो फिलहाल ये लेक बिल्कुल सुखाई हुई है और यहाँ पर पता नहीं क्या ग्राउंड बनाएंगे या कुछ भी और हो सकती है कंस्ट्रक्शन होए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बिल्कुल ही जो ये लेक है वो सुखाई हुई है। और ये आप देख सकते हैं मारो प्यारो बीकानो। तो आप बीकानेर में सूरसागर लेक भी घूमने आ सकते हैं। सूरसागर लेक आपको बिल्कुल ही जूनागढ़ फोर्ट के बाहर निकलते ही देखने को मिल जाएगी। बहुत ही प्यारा यहाँ से व्यू आता है, तो आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, डे 2 में आप ये सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस घूम सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं डे 3 से। सो फ्रेंड्स, बीकानेर में अब मैं एक और फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन या फिर फेमस टेंपल पर पहुंच गया हूं, जो कि है करणी माता जी का मंदिर, जो कि देशनोक में है। वैसे बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर, लेकिन जो फेमस है वो है देशनोक का। और यहाँ पर कहते हैं कि 20,000 से ज़्यादा चूहों का निवास है और उनका घर है। अभी इस मंदिर का मैं कंप्लीट व्यू दिखाऊंगा। अगर अंदर वीडियोग्राफी अलाउड हुई तो वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप बाहर से व्यू देख सकते हैं कितना सुंदर ये मंदिर है। और देखते हैं अंदर का नज़ारा इसका क्या रहता है। तो ये जो मेन सिटी सेंटर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप अगर बीकानेर में घूमने आते हैं तो यहाँ पर इस टेम्पल भी जरूर आ सकते हैं, क्योंकि इसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं और आप यहाँ पर करणी माता जी के दर्शन पाकर आशीर्वाद ले सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ करणी माता जी के मंदिर आशीर्वाद लेने। ये है करणी माता टेम्पल की मेन एंट्रेंस। जैसे ही आप इस एंट्रेंस को क्रॉस करते हैं तो आपको लाइनें लगी हुई देखने को मिल जाएंगी और ये आप करणी माता जी के दर्शन कर सकते हैं और आशीर्वाद ले सकते हैं। करणी माता टेम्पल जो है इसको रेड टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पर 20,000 से ऊपर चूहे रहते हैं और उनका यहीं पर निवास है। करणी माता जो है उसको दुर्गा माता का एक स्वरूप माना जाता है। ये आप रेट दे सकते हैं, कितने सारे चूहे यहाँ पर हैं और यहीं पर इनका खाना पीना होता है। और माना जाता है कि अगर कोई भी यहाँ पर भक्त आता है उसको अगर वाइट चूहा देखने को मिलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा लक्की होता है। और ये आप व्यू देख सकते हैं अंदर से करणी माता टेम्पल का, कितना सुंदर ये व्यू है। और आपको यहाँ पर आने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलने वाला है। और इसी करणी माता टेम्पल के बाहर आपको एक बहुत बड़ी मार्केट भी देखने को मिल जाएगी और इसके सामने ही आपको करणी माता का म्यूजियम भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप म्यूजियम में जाते हैं तो आप वहाँ पर करणी माता का पूरा इतिहास देख सकते हैं कि उनका जीवन काल क्या रहा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ करणी माता जी के म्यूजियम में। तो फ्रेंड्स, करणी माता टेम्पल के सामने ही आप करणी माता म्यूजियम भी आ सकते हैं, जिसकी 5 रुपीज़ की टिकट है, जिसमें करणी माता जो है उसके जन्म से लेके उसका सारा जो काल है वो दिखाया हुआ है कि करणी माता का जो जन्म से लेके क्या काल रहा है, क्या क्या उनकी जो भूमिका रही है उनके जीवन काल में। तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और इस म्यूजियम का आनंद ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बीकानेर में अभी मैं आया हूँ दी लालगढ़ पैलेस, जो कि अब एक होटल में तब्दील कर दिया गया है और यहीं पे आपको म्यूजियम भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर म्यूजियम देखना चाहते हैं तो उसकी 50 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है और वो जो प्राइस है उसका वो मैंने आपको बता ही दिया, 50 रुपीज़ पर पर्सन है। और जो टाइमिंग जो है वो सवेरे 10 बजे से शाम के 5 बजे तक यहाँ पर आप म्यूजियम देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपने यहाँ स्टे किया तो आप किसी लालगढ़ पैलेस में भी जा सकते हैं, नहीं तो वैसे प्राइवेट जो ये एक होटल अब हो चुका है इसमें ऐसे एंट्री नहीं है, सिर्फ आप म्यूजियम ही यहाँ पर जाके देख सकते हैं। ये है लालगढ़ पैलेस के बाहर का व्यू। लालगढ़ पैलेस भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है और अंदर से इसका स्ट्रक्चर भी आपको बहुत ही लुभाने वाला है। सो फ्रेंड्स,
थर्ड डे में आप ये 2 डेस्टिनेशन कवर करके अपने अपने सिटीज के लिए निकल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप 3 दिन का प्लान बीकानेर का इस हिसाब से बनाते हैं तो आपकी हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन कवर हो जाएगी और जिससे आपका टाइम और पैसा भी बचने वाला है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।